प्यार का महीना आ गया है, वैलेंटाइन आने वाला है और सबको ये तो डाउट रहता ही है कि यार जो मेरा पार्टनर है या जिसको मैं डेट कर रही हूँ या जिसने अभी अभी मुझे प्रपोज किया है, एक्चुअल में उसके साथ मेरा रिलेशनशिप चलने वाला है या ये सब सिर्फ टाइम पास है। इस वीडियो के अंत तक आपको अपने सवाल का जवाब मिल जाएगा, पर शर्त एक है, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना है। अब जानते हैं कि जो आपका पार्टनर है वो ट्रू लव करता है या फिर कुछ गड़बड़ है दया। हाय, मेरा नाम है जीत राठौर, आई एम योर लव कोच और इस वीडियो में बात कर रहे हैं ट्रू लव और टाइम पास, जिसे आप कैजुअल रिलेशनशिप भी बोलते हो, उनके बीच में डिफ्रेंशिएट कैसे करें, कैसे पता लगाएं कि ये ट्रू लव है या ये कैजुअल रिलेशनशिप है। कुछ साइंस के बारे में बात करूंगा। उससे पहले कई लोगों को लगता है कि मैं बहुत स्लो बोलता हूं, तो आप मेरी वीडियो को 1.5x की स्पीड पे ज़रूर देख सकते हैं। कई लोग बोलते हैं वो उनको नॉर्मल लगता है, तो इन्फॉर्मेशन गैदर करना ज़रूरी है। जो भी इस वीडियो में इन्फॉर्मेशन दी है वो पूरी सुनना ज़रूरी है। अगर आपको मेरी वॉइस थोड़ी स्लो लगती है तो 1.5x पे आप सुन सकते हैं और वीडियो पूरी ज़रूर देखिएगा, क्योंकि एक भी पॉइंट यहाँ मिस किया तो कहीं और कुछ और मिस हो जाएगा। पॉइंट नंबर 1, अगर आप सच में किसी से प्यार करते हो या कोई आपसे सच में प्यार करता है तो आप दोनों को उस रिलेशनशिप में डेप्थ फील होगी, कनेक्शन फील होगा। ऐसी डेप्थ जो आपको किसी भी फ्रेंड या किसी भी रिलेशनशिप में नहीं होती है। ऐसा कंफर्ट लेवल मिलेगा जहाँ पर आप चीज़ों को शेयर कर पाओगे। ऐसी अंडरस्टैंडिंग मिलेगी जहाँ पे आप चीज़ों को बोलने से पहले डरोगे नहीं कि ये चीज़ होगी नहीं होगी एंड ऑल दैट। तो वो डेप्थ आपको मिलेगी। जब भी आप बैठोगे तो आपको ये एहसास होगा कि कोई अपना साथ में बैठा है जिस पे मैं विश्वास कर सकती हूँ, जिसको मैं कुछ बता सकती हूँ, या जो इंसान मुझे जज नहीं करेगा कुछ भी बोलने से पहले। अगर ऐसा कनेक्शन और डेप्थ फील हो रही है तो यस, इट इज़ ट्रू लव और इट इज़ गोइंग टू बी अ लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप, डोंट वरी। बट हाँ, अगर आप अभी अभी मिले हो, अभी भी प्रपोज हुआ है और आपके पार्टनर का जो मेन फोकस है वो फिज़िकल कनेक्शन में ज़्यादा रहता है, फिज़िकली ज़्यादा अट्रैक्टिव फील करते हो, आपकी बातें कन्वर्सेशन से ज़्यादा यही बातें होती हैं कि आप फिज़िकली कितने अट्रैक्टिव दिखते हो, या आप भी उसे यही बोल रहे हो कि वो आपको कितना फिज़िकली अट्रैक्टिव दिखता है। मुझे ऐसा लगता है कि ये बहुत इनिशियली एक फ़िज़िकल अट्रैक्शन है किसी भी इंसान के प्रति, तो थोड़ा सा आपको वेट करना चाहिए ताकि ये फ़िज़िकल अट्रैक्शन या तो इमोशनल अट्रैक्शन में कन्वर्ट हो, तब जाके आप एक अच्छा रिलेशनशिप बिल्ड कर पाएँ। पर अगर अभी तक आप लोग बस फिज़िकल अट्रैक्शन के ऊपर ही स्टक्ड हैं, आप उन्हीं चीज़ों के बारे में बात कर रहे हैं, डीप कन्वर्सेशन अभी नहीं हो पा रही है, या आप इन्जॉय ज़्यादा करना चाहते हैं, पार्टीज़ ज़्यादा कर रहे हैं, वो डीप कन्वर्सेशन आपके बारे में बात, पास्ट के बारे में बात, आपकी लाइफ के बारे में बात, गोल्स के बारे में बात नहीं हो रही है, तो शायद अभी ये टाइम पास ही चल रहा है। इट्स अ कैजुअल रिलेशनशिप, इट्स नॉट अ सीरियस और ट्रू रिलेशनशिप। साइन नंबर 2 जो मुझे लगता है वो है एक म्यूचुअल रिस्पेक्ट एंड एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग और सपोर्ट आपको दिख रहा है दोनों तरफ से, एक तरफ से नहीं, दोनों तरफ से। कई बार क्या होता है, एक साइड से तो वो रिस्पेक्ट है, दूसरी साइड से वो रिस्पेक्ट नहीं है। अक्सर रिलेशनशिप के स्टार्टिंग के 20-30 दिनों में ये म्यूचुअल रिस्पेक्ट एंड सपोर्ट रहता है, पर धीरे धीरे वो म्यूचुअल रिस्पेक्ट और सपोर्ट जाने लगता है। तो अगर हो सकता है कि ये आपकी साइड से हो, पर आपको दूसरी साइड से भी देखना पड़ेगा। ऐसा तो नहीं हो रहा है कि वो इंसान अपने अभी के एजेंडा के लिए या अभी एक अच्छा कनेक्शन फील करने के लिए बहुत कुछ अपनी लिमिट्स को पुश कर रहा है, पर विद द टाइम वो उन लिमिट्स को पुश नहीं करेगा या नहीं करेगी, जो भी आपका पार्टनर है। तो यहाँ पे देखने की ज़रूरत ये है कि अगर थोड़ा टाइम हो गया है आपके रिलेशनशिप को, ये वाले पॉइंट में आपको ये ध्यान रखना है कि अगर स्टार्टिंग है, अभी 10-20 दिन हुए हैं, 1 महीना हुआ है, तो 1 महीने से मतलब कम पीरियड है, तो 90% चांसेस हैं कि वो म्यूचुअल रिस्पेक्ट और सपोर्ट दिखेगा। पर अगर उसके बाद भी कंसिस्टेंट है वो इंसान आपको म्यूचुअल रिस्पेक्ट करने में, मतलब आप दोनों एक दूसरे को रिस्पेक्ट एंड सपोर्ट कर रहे हो, तो येस, योर रिलेशनशिप इज़ गोइंग टू बी टू लॉन्ग, ठीक है, बहुत अच्छा लंबा रिलेशनशिप जाने वाला है। थर्ड जो मुझे लगता है बहुत ज़रूरी है एक सीरियस और लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप के लिए और एक ट्रू लव फील करने के लिए, वो है ग्रोथ एंड कनेक्शन। अगर इस रिलेशनशिप में आने के बाद आपकी ग्रोथ रुक गई है,
आप सिर्फ एक दूसरे में इन्वॉल्व हो गए हो, उसके अलावा कुछ दिख ही नहीं रहा है, आप अपने काम पे फोकस नहीं कर रहे हो या वो लड़का अपने काम पे फोकस नहीं कर रहा है, और आप दोनों बस एक दूसरे में इन्वॉल्व हो या फिर एक दूसरे को मना रहे हो, घूम रहे हो, खा रहे हो, और ग्रोथ नहीं हो रही है ज़िंदगी में किसी भी एंगल में, तो 90% चांस है कि आगे जाके ये रिलेशनशिप नहीं चल पाएगा, ये टाइम पास बन के रह जाएगा। अभी रिसेंटली एक लड़की ने हमारे साथ प्राइवेट कॉल बुक की थी और उसकी भी सबसे बड़ी यही प्रॉब्लम थी कि वो सिर्फ उस प्यार को पाने को, उस प्यार को कैसे ब्यूटीफुल बनाया जाए, उस रिलेशनशिप में कैसे रहा जाए, कैसे वो बर्ड लाइक फीलिंग आए, लव बर्ड्स टाइप, उसके बारे में वो लड़की ज़्यादा सोच रही थी एज़ कम्पेयर टू कि प्रैक्टिकली अपने पर्सनल गोल को भी अचीव करना। अच्छा, इफ़ यू वांट कि आप भी प्राइवेट कॉल बुक करना चाहते हैं तो नीचे डिटेल्स हैं, इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं, ये हमारी टीम का नंबर है और यहाँ पे जाकर आप कॉल डिटेल्स ले सकते हैं। बट याद रखिएगा ये एक पेड कॉल रहती है, फ्री कंटेंट ऑलरेडी चैनल पे बहुत सारा अवेलेबल है। तो ये प्रॉब्लम ज़रूर रहती है कि लोग सिर्फ प्यार को बनाने के लिए प्यार में समझो, इस बात को समझने की बहुत ज़रूरत है कि प्यार एक सपोर्ट सिस्टम है लाइफ का, प्यार ज़िंदगी नहीं है, प्यार लाइफ नहीं है। आप लाइफ में कुछ कर रहे हैं, प्यार उसमें एक सपोर्ट की तरह खड़ा होगा। अगर आपने प्यार को ही ज़िंदगी बना लिया है, हो सकता है कि आप जितना उसमें इन्वेस्ट करेंगे, जितना उसमें इन्वॉल्व हो जाएंगे हद से ज़्यादा, उतनी आपकी एक्सपेक्टेशन बढ़ जाएगी। 90% ऑफ द टाइम लड़कियों के साथ ये होता है, लड़कों के साथ कम होता है, क्योंकि 90% ऑफ द टाइम लड़कियां ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाती हैं उस चीज़ में, और लड़के अपना ऑफिस जा रहे हैं या काम कर रहे हैं या लड़कों का वो गैंग है या उसमें इन्वॉल्व हैं, तो वो इतना ज़्यादा इन्वॉल्व हो नहीं पाते, जिसकी वजह से एक्सपेक्टेशंस बढ़ती हैं, फिर वो एक्सपेक्टेशन पूरी नहीं हो पाती और रिलेशनशिप ख़राब होते हैं। तो बहुत ज़रूरी है कि आप प्यार को एक सपोर्ट सिस्टम की तरह देखें और अपनी एक इंडिविजुअल पर्सनल ग्रोथ पे ध्यान दें। अगर वो नहीं हो पा रही है या उस पर आप ध्यान ही नहीं दे रहे हो, तो चांसेस ये हैं कि जो आपका रिलेशनशिप है, जो भी प्यार है, वो टाइम पास बन के रह जाएगा, वो ग्रोथ में नहीं जा पाएगा। और दूसरी बात यह है कि कमिटमेंट भी ज़रूरी है। अगर आपका पार्टनर कमिटमेंट नहीं दे रहा है तो हो सकता है कि वो उस चीज़ के लिए रेडी नहीं है, क्योंकि अगर आप अभी बोलने के लिए रेडी नहीं हो कि यू आर रेडी फॉर दिस रिलेशनशिप और नॉट, तो आप आगे जाके उस रिलेशनशिप में काम कैसे करोगे। तो बहुत ज़रूरी है कि इनिशियली आप रेडी तो हो उस रिलेशनशिप के लिए, कमिट तो करो। आप कितना कंप्लीट कर पाओगे नहीं कर पाओगे वो एक दूसरी बात है, पहले कमिटमेंट देना ज़रूरी है। तो अगर कमिटमेंट नहीं है तो इट इज़ गोइंग टू बी अ कैजुअल रिलेशनशिप, 90% चांस है। पॉइंट नंबर 4, अनकंडीशनल लव। जब एक सीरियस लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप में जाते हैं, वहाँ कंडीशंस नहीं रखते हैं कि तुम ऐसा करो तो ही प्यार होगा, वैसा करो तो ही प्यार होगा। अगर आपके सामने कोई कंडीशन नहीं रखी जा रही है तो हो सकता है कि इट इज़ गोइंग टू बी ट्रू लव, और ये सबसे बड़ा साइन है। और अगर ये ऐसा कोई इंसान आपको मिल जाता है जो अनकंडीशनल आपको प्यार करता है, आपको प्यार करने से पहले, आपके साथ बात करने से पहले वो सोचता नहीं है या सोचती नहीं है, तो आपको शुक्रगुजार होना चाहिए उस इंसान का कि ऐसा प्यार आपको मिल पा रहा है। बहुत रेयर है ये पॉइंट, पर अगर मिल जाता है तो बहुत बढ़िया है। बल्कि जो लोग टाइम पास या कैजुअल रिलेशनशिप में होंगे, वो लोग क्या कर रहे होंगे इस समय पर, जैसे वो इस टाइप के रिलेशनशिप्स में आएंगे, वो कंडीशन लगाने लग जाएंगे। अगर तुम ये करोगे तो ही मैं तुम्हारे साथ रह सकता हूँ या रह सकती हूँ, अगर ये करोगे तो मैं नहीं रह सकता या नहीं रह सकती। ऐसी कंडीशंस बहुत ज़्यादा आने वाली हैं इस टाइप के रिलेशनशिप में, जो इस टाइप के रिलेशनशिप को आगे जाके ख़राब करती हैं। तो बहुत ज़रूरी है कि अनकंडीशनल लव होना चाहिए। अगर कंडीशंस अप्लाई की जा रही हैं तो इट इज़ गोइंग टू इन अ कैजुअल वे। 5th जो मुझे लगता है वो बहुत ज़रूरी है, वो है ऑनेस्टी एंड ट्रांसपेरेंसी, मतलब पारदर्शिता। मैंने हिंदी वर्ड्स सीखा था इसका, पारदर्शिता ही होता है, पता नहीं, आप मैं गलत बोल रहा हूँ तो प्लीज़ बताइएगा। मतलब आर पार आप देख पाएँ, ट्रांसपेरेंसी रहे, ऑनेस्टी रहे, ठीक है। बहुत ज़रूरी है कि अगर ऑनेस्टी नहीं दिख रही है तो फिर क्या होगा, कहीं ना कहीं चीज़ें, एक बार डाउट क्रिएट होगा, डाउट इनसिक्योरिटी में क्रिएट होगा, फिर इनसिक्योरिटी नेगेटिविटी में क्रिएट होगी, और बहुत सारी चीज़ें जो सही होनी चाहिए थी वो ख़राब हो जाएंगी, और वो कहीं ना कहीं लॉन्ग टर्म चलेगा और आपकी भी चीज़ें ख़राब होने लगेंगी। तो बहुत ज़रूरी है कि रिलेशनशिप में वो ऑनेस्टी का फैक्ट डे 1 से रखा जाए।
अच्छे हैं बुरे हैं वो तो दूर की बात है, पर ऑनेस्ट होना ज़रूरी है। ये एक्सेप्ट करना कि हाँ चीज़ें ऐसी हैं या लोग ऐसे हैं, उससे भी चीज़ें बनती हैं, ठीक है। उससे भी लोग कहीं ना कहीं समझते हैं कि हाँ यार मैं ये नहीं कर सकता। एक्सेप्टिंग द फैक्ट कि कुछ कमी है वो भी एक ऑनेस्टी में आता है। लोग क्या करते हैं, स्टार्टिंग में अपना सब अच्छा अच्छा दिखाते हैं, बाद में धीरे धीरे रंग इंसान को पता चलते हैं। बहुत ज़रूरी है कि वो पहले दिन से क्या ट्रांसपेरेंसी मेंटेन है, क्या आप अपने पार्टनर के सामने बिल्कुल बिना झिझक के कोई बात बोल पा रहे हैं, या आपका पार्टनर आपके साथ शेयर कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है। और जो भी चीज़ है वो आपको एज इट इज़ दिख रही है या आपको लग रहा है। अगर आपको थोड़ा सा भी डाउट हो रहा है ना कि यार ये बंदा डिसऑनेस्ट है, और 2-3 बार आपको पता भी चल चुका है कि इसने बोला तो ऐसा था, अब ये ऐसा हो रहा है, या फिर जो चीज़ दिख रही है वो वैसी नहीं है, आपको ऐसा डाउट आ रहा है, या आपने ये चीज़ प्रूव भी की है या देखा भी है कि हाँ यार जैसी चीज़ दिख रही थी वैसी है नहीं, तो एक्चुअल में हो सकता है कि ये कैजुअल रिलेशनशिप हो जिसे आप सीरियस रिलेशनशिप समझ रहे हो। तो आई होप कि आपको ये वीडियो बहुत हेल्प की हो, फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकंड, अगर हेल्प की तो सब्सक्राइब तो बनता है बॉस, सब्सक्राइब बटन दबाने का। अगले वीक से हर सैटरडे हम मेंटल हेल्थ के ऊपर वीडियो लेके आ रहे हैं, जिसमें हम मेंटल हेल्थ कैसे इंप्रूव करनी है, कभी कभी हम फिज़िकल हेल्थ की भी बात करेंगे कि फ़िज़िकल हेल्थ को कैसे इंप्रूव करना है। हर सैटरडे रात 8 बजे हमारी वीडियो आएगी कि आप मेंटल हेल्थ को, ओवर थिंकिंग को, एक्सरसाइज को, मेडिटेशन को कैसे अपनी लाइफ में ला सकते हैं, और ओवरऑल पर्सनैलिटी और अपने आप को ग्रो कैसे कर सकते हैं पर्सनल लाइफ में, उसके ऊपर बात करेंगे। वेडनेसडे को हम लोग प्यार मोहब्बत रिलेशनशिप के बारे में बात करेंगे। तो वीक में 2 वीडियोज़ आने वाली हैं, एक वेडनेसडे रात 8 बजे, एक सैटरडे रात 8 बजे। तो ये वीडियो पसंद आई तो लाइक बटन ज़रूर दबाइएगा, सब्सक्राइब बटन दबाइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीक, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। कमेंट में बताइएगा ज़रूर टाइम पास था या टू लव।